नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। गुरुदेव ने लिखा है, क्या हम जानते हैं स्वयं को? क्या हम जानते हैं स्वयं को? देर नहीं ना करते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं अब। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य होने के नाते हम सभी को स्वयं के से यह प्रश्न करना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर तलाशना चाहिए, क्योंकि जिसने इस प्रश्न का उत्तर तलाश लिया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इस संसार में अनगिनत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संसार में महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की, फिर भी उन्हें अपने जीवन से संतोष नहीं हुआ। उन्हें अपने जीवन में एक सार्थकता महसूस नहीं हुई। कुछ उन्हें कुछ ऐसा बोध नहीं हुआ जिसके कारण वे अपना जीवन संतोषजनक एवं सफल महसूस होता हो। प्रश्न उठता है कि सब कुछ अर्जित करने के बाद भी जीवन में ऐसा क्या है जो रिक्तता का एहसास देता है? यह प्रश्न गहरा है, लेकिन जवाब बड़ा सरल सा है। स्वयं के प्रति अनभिज्ञता। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने मानो सब कुछ जान लिया, सच्चे ज्ञान को अनुभव कर लिया। कह सकते हैं कि जिसने स्वयं को ही जीना स्वयं को ही जाना, उसने सारी दुनिया को जानकर भी कुछ नहीं जाना। जिसने स्वयं को नहीं जाना, उसने पूरी दुनिया को भी नहीं जाना, जानने के बाद भी नहीं जान पाया। सही माने में उसने ज्ञान का स्पर्श भी नहीं किया। एक बार ग्रीस देश के दार्शनिक सुकरात से मिलने के लिए उनके एक अनुयायी उनके घर पर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब सुकरात ने अपने घर से बाहर निकले तो जो अनुयायी थे, उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह किया कि मैं महान दार्शनिक सुकरात के विचार एवं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? सुकरात थोड़ी देर के लिए शांत रहे और फिर बोले, आप किस सुकरात की बात कर रहे हैं? आज तक तो मैं खुद ही सुकरात को नहीं पहचान पाया हूँ। माफ़ कीजिए, मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकता। सुकरात के दर्शन का इच्छुक वह अनुयायी बड़ी निराशा के साथ वापस लौट गया। देखा जाए तो सुकरात का अपने अनुयायी के साथ किया गया यह व्यवहार बड़ा अजीब लगता है, लेकिन गहरी दृष्टि से सुकरात का जवाब सही है और इसके अर्थ भी गहरे हैं, जो हमें तब पता चल सकेंगे जब हम स्वयं से यह प्रश्न करेंगे कि हम क्या खुद को पूरी तरह से पहचान पाते हैं। इसका उत्तर मिलेगा, पूरी तरीके से नहीं, किंतु थोड़ा-थोड़ा अवश्य पहचानते हैं। वह पहचान भी कितनी सही है, यह हम नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति जितना अपने आप को जानता है, वह आधा-अधूरा ही होता है। समय के साथ जैसे-जैसे व्यक्तित्व के आवरण हटते हैं और चुनौतियों की रगड़ से जैसे-जैसे व्यक्तित्व प्रकाशित होकर उभरता है, तब व्यक्ति स्वयं से परिचित हो पाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि मनुष्य के जीवन में केवल 2 ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन वह जब मनुष्य का जन्म होता है और दूसरा दिन जब वह जान जाता है कि आखिर उसके जन्म लेने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। दुर्भाग्यवश जीवन धारण करने के बाद हम अपने जन्म के पवित्र उद्देश्य को पूरी तरीके से भूल जाते हैं और इस अनमोल मानव जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। विश्व विजय करने वाले सिकंदर के गुरु अरस्तु ने एक बार उससे यह प्रश्न पूछा कि तुम विश्व विजेता बन गए हो, अब आगे तुम्हारी क्या योजना है? क्योंकि तुमने दिखने वाली दुनिया पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन तुम्हारे अंदर बसी हुई दुनिया को तुम कैसे जीतोगे? उस दुनिया को जीतने के लिए तुम्हारे लिए सही मायने में मनुष्य बनना ज़रूरी है। इस दुनिया को जीतने के लिए मनुष्य की गरिमा को भी तुम खो चुके हो। सिकंदर अपने गुरु के इस प्रश्न को सुनकर निरुत्तर सा रह गया, क्योंकि जो उसने कहा वो सत्य था। हम भी भौतिक सुख सुविधाओं और बेशुमार धन संपत्ति को बटोरने की अंधी चाहत में मानवता के दुख और उसके आंसू पोंछना भूल कर संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरों को कष्ट न पीड़ा देकर द्रवित नहीं होते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं, अपितु छल प्रपंच आदि का सहारा लेकर दूसरों को ठगने का प्रयत्न करते हैं। लोभ, तृष्णा, अहिंसा, असत्य वचन सरीखे अमानवीय कृत्यों में जीवन में जो अनमोल क्षण व्यर्थ होते हैं, वे जीवन को सच्चे उद्देश्य से भटकाते हैं। दुखी और असहाय मानो के दुख और दर्द के आंसू पोंछकर उनके चेहरे पर खुशियां को लाने की कोशिश की सच्ची मानवता है। ऐसा करने के उपरांत ही व्यक्ति स्वयं से परिचय को पाने से योग बनता है और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की दिशा में सही दृष्टि की ओर आगे बढ़ता है। व्यक्ति जितने सत्कर्म करता है, उतना ही स्वयं को जानने के लिए आगे बढ़ता है। जितने दुष्कर्म करता है, उतना ही स्वयं को जीवनोपदेश से दूर होता चला जाता है। महापुरुषों का संग व्यक्ति को स्वयं को जानने की दिशा में ले जाता है। और देखा जाए तो क्योंकि इन
प्रश्नों का उत्तर अमूल्य निधि है। तो जो जीवन में अर्जित की गई सभी निधियों से बढ़कर है, स्वयं को जानना ही सब कुछ जान लेना है। इसलिए स्वयं को जानें, खुद को पहचानें और जीवन में ऐसा काम करें जो समाज के लिए उपयोगी हो, आपके लिए उपयोगी हो और जो सबके लिए अच्छा हो। आप खुद के बारे में सोचिए, खुद को जानिए, खुद को जीतिए। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय शांति कुंज, जय हरिद्वार।